फिर उसके बाद वी मूव फॉरवर्ड टू दिस क्वेश्चन, मैक्रो की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात कर रहे हैं। एक डेटा दिया हुआ है, पहले तो एक आध डेटा देते थे, इस बार थोड़ा सा ज्यादा दिया है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन मांगा है। जीएनआई की बात की है, 18.5 बिलियन पेसोस का जीएनआई है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अबाउट 1.1 है। द रीजन व्हाई आई जंप टू दिस इज कि जीएनआई मुझे तो पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगता इन टर्म्स ऑफ अ गुड कंपैरिजन। जीएनआई पर कैपिटा माइट सॉर्ट ऑफ लाइक गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये नंबर दिया है। अगर ग्रोथ रेट की बात कर लें वो लोग, तो फॉर एग्जांपल नॉमिनल वेजेस, लोगों की तनख्वाह 2.8% से ग्रो हो रही है। डिस्पोजेबल इनकम जो है लोगों की, वो 1.2% से ग्रो कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट 4.2% है। अब इसको क्या बोलोगे, ये हाई है कि लो है? अब कोई तो या तो रीजन का एवरेज पता लगे या हिस्टोरिकल डेटा पता लगे तो मैं ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। बट जनरली हर 100 में से 4 बंदा अनएम्प्लॉयड है। दैट्स नॉट अ बैड रेट बाय द वे। इन्फ्लेशन रेट 3.4% है। तो मैं यहाँ नॉमिनल और इन्फ्लेशन को देखते हुए रियल के टर्म्स में मैं सोचूंगा कि रियल टर्म्स में तो नुकसान हो रहा है। ठीक है। अगर आपका पॉपुले इनकम जो है लोगों की 1.2% से इंक्रीज हो रही है और इन्फ्लेशन जो है वो 3.4% है, तो अगेन वो नुकसान है। लोगों की वेजेस 2.8% नहीं, इनकम 1.2% से बढ़ रही है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.1 है। 1.1 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज नॉट अ बैड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एक्चुअली। आई थिंक इट्स एक्चुअली लेस, सस्टेनेबल लेवल से कम पे है। बट देन डिपेंड्स कि आपकी मुल्क की ओवरऑल पॉपुलेशन क्या है। असल तो वहां से हमें ये डेटा देखने में ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। Evaluate the use of statistics in assessing the standard of living in Mexico in 2020. अब बात ये हो रही है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज अ वेरी वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये है कि मेरी तनख्वाह और उस तनख्वाह से मैं क्या खरीदूंगा, ठीक है। और दूसरी है कि ठीक है मेरे पास तनख्वाह नहीं है, लेकिन मेरी इकोनॉमी के अंदर मेरा हेल्थ केयर, मेरा एजुकेशन, मेरे बच्चों की एजुकेशन, क्लीन एयर, लेजर टाइम, क्राइम रेट, ये सारी चीजें भी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का हिस्सा बनती हैं। तो इसको हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू टू कॉन्टेक्स्ट, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। मटेरियल इज समथिंग कि आपने इनकम से कमाया और उससे आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी शो यू मार्किंग स्कीम फॉर अ सेकंड। दिस इज व्हाट दे वांट। आई थिंक हमारी थ्योरी के अंदर आई डोंट थिंक आई टॉट इन दिस कॉन्टेक्स्ट मटेरियल वर्सेस नॉन मटेरियल, बट वी टॉक्ड अबाउट कि जी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है, दैट इज अबाउट हाउ वेल पीपल आर लिविंग। सो प्लीज उसको या तो तुम इनकम और अदर फैक्टर्स, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन को हम फैक्टर इन करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, जीडीपी को देखते हैं। क्या जीडीपी एक अच्छा मेजर है? जीडीपी तो सिर्फ आउटपुट को देखता है। जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो पर पर्सन हो जाता है। फिर आप एचडीआई उससे भी बेहतर है क्योंकि आप एजुकेशन और हेल्थ केयर को भी ले लेते हो। एमईडब्ल्यू भी अच्छा है, उसमें आप लेजर टाइम को भी लेते हो, डू इट योर सेल्फ एक्टिविटीज को भी देखते हो, पोल्यूशन एक्सटर्नल कॉस्ट को भी देखते हो। फिर एचपीआई है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। उसके अंदर तो आप और भी तीन, इन्हीं तीन चीजों के अंदर आप मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, आई थिंक it was in one of the recent essays, if you haven't done it already, it came in one of the essays, तो उसमें तो हमने काफी डिटेल में उसको डिस्कस किया है। So they want a definition of standard of living. They want a definition of GNI explained. They want a definition explanation of other data given कि हर चीज क्या represent कर रहा है। फिर they want a meaning of development of the data and implication. I'll show you one essay on that. And then how they are linked to each other. और फिर उसके बाद we want to make a counter argument of this. So let's take a look at it for a second. Okay, जी. Right. Let's take a look at this.
नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की है, दो एस्पेक्ट के अंदर है। एक रिफ्लेक्ट्स द एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज, वो इनकम रिलेटेड है, और एक हेल्थ एजुकेशन एनवायरनमेंट पर्सनल सिक्योरिटीज, दैट नॉन इनकम रिलेटेड, दैट मोर ऑन द डेवलपमेंट साइड बाय द वे। फिर आप जीएनआई का मतलब समझाते हैं। जीएनआई इज बेसिकली एवरीथिंग दैट इज बीइंग earned by the country's residents, irrespective कि वो पाकिस्तान में कि अब्रॉड है। जीडीपी को हम बोलते हैं all the goods and services और all the income earned in the country, irrespective of the residents in the country or abroad। तो जीएनआई के अंदर यू टेक अ बिगर लुक, यहाँ पे मेक्सिको के जीएनआई 18.5 बिलियन पेसोस की उन्होंने बताई है। दिस इज व्हाट द इनकम्स आर अर्नड। अगर तुमको याद हो, जीएनआई निकालने का एक फॉर्मूला था, हमने कहा था जीएनआई इज बेसिकली जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, के जो आपके रेजिडेंट्स ने बाहर कमाया है उसको इंक्लूड कर लिया जाए। तो thus improving the material standard of living. However, this figure alone is limited क्योंकि इस जीएनआई के अंदर कुछ चीजें मिसिंग है। इट्स नॉट टेकिंग द रियल वाला एस्पेक्ट, क्योंकि ये ग्रॉस नेशनल इनकम है। दिस इज नॉट रियल। दैट मीन्स इट इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, इट इज नॉट पर कैपिटा। इसमें अमीर और गरीब का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आई एक्चुअली यहाँ तो मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं, बट आई वुड लाइक अ बेटर, अ लिटिल मोर एक्सटेंशन ऑन दिस, कि नॉमिनल आपकी जीडीपी ऊपर जा सकती है बिकॉज ऑफ प्राइस राइज ऑल्सो। तो यू वांट टू फैक्टर इन द इन्फ्लेशन एंड द रियल परचेजिंग पावर ऑफ योर पीपल। जब नॉमिनल 18.5 है, जब आप पर पर्सन डिवाइड करते हैं तो एवरेज इनकम निकल आती है। और वो जो एवरेज इनकम है, दैट डजंट मीन कि एवरीवन इज गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी। हो सकता है देयर आर वेरी फ्यू elite rich and there are too many poor people and the average comes out to be okay also, right? तो वो वाली बात करना। बल्कि ये जो मैंने बात की है, ये तो थोड़ी सी इवैल्यूएटिव की तरफ ज्यादा जा रही है। एक्चुअली इट इज मोर ऑन द इवैल्यूएशन साइड, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी इवैल्यूएशन में काउंट हो जाएगी ये। फिर दूसरी चीजों के बारे में आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि नॉमिनल वेज जो है वो 2.8% बढ़ी है, इन्फ्लेशन 3.4% है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बंदे की जो मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो तो गिर रहा है। कितने से गिर रहा है, माइनस कर लो, यू विल सी -0.68 इज फॉलोइंग। या आई कैलकुलेटेड दैट। डिस्पोजेबल इनकम 1.2% है, एक छोटा सा इंक्रीज है। इन्फ्लेशन ज्यादा है, उनकी रियल परचेजिंग पावर अगेन इज नॉट इंक्रीजिंग सो सब्सटैंशियली। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है, ये थोड़ा सा लो साइड के ऊपर है अनएम्प्लॉयमेंट। जो कि क्या बता रहा है कि देयर आर सर्टेन पीपल, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, दैट पीपल हु आर लुकिंग फॉर वर्क आर नॉट एबल टू फाइंड वर्क। So it's not only about finding work, it's about the quality of work. And जैसे आर्टिकल में लिखा है ना, that poor countries में there is underemployment and there is unemployment, वहाँ पे informal sector भी बहुत ज़्यादा होता है, तो data might be skewed। and population rate of 1.1, तो उसके हिसाब से जीडीपी पर कैपिटा जो है, आपका जो जीएनआई है, that is growing at a slower rate than the population, so that would actually be a bad thing if that is the case। तो इस तरह से दे वांट एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू कंबाइनिंग दीज डेटा, एक्सप्लेनिंग देम व्हाट दे मीन, एंड आल्सो कंबाइनिंग देम के उसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे क्या होगा। आई डोंट थिंक दैट्स अ, अगेन, इफ यू डोंट नो हाउ टू टॉक अबाउट दिस, इट इज अ बैड क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। लेकिन स्ट्रक्चर पे फोकस करो, स्ट्रक्चर समझोगे तो बहुत सारी चीजों के मार्क्स मिल भी जाएंगे। इवैल्यूएशन के अंदर हम कह रहे हैं कि भाई ये जो डेटा दिया हुआ है, नंबर वन, दिस डेटा इज नॉट इनफ। स्पेशली जो जीएनआई दिया हुआ है, जीएनआई पर पर्सन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। साथ ही में नॉमिनल और रियल की कोई खास हमारे पास जो है, हाउ द लिविंग स्टैंडर्ड फॉर एन एवरेज इंडिविजुअल विल गेट अफेक्टेड, वो थोड़ा सा वेग सी हैं। तो बेसिकली डेटा के अंदर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड टू अस ओवर हियर, that is a lot more on the vague side। GNI बहुत सारी चीजों को फैक्टर इन नहीं करता है। We need data on a lot more things to make a better assessment।
जो मैं पहले बात कर चुका हूँ विद द होल HTI, NPI, MEW and all of that. You can read this in your own time. So I've already said too much about it, right? So उसको देखते हुए फिर आप अपनी एक फाइनल इवैल्यूएशन देंगे कि फाइनल इवैल्यूएशन इज सिंपल, GNI by itself is not sufficient. सीधी सी बात है. You need a lot more data to have a much better analysis of this whole thing because it's not an easy thing to assess. समझ आई है? It's not an easy thing to assess. Living standard is beyond just income.